कितनी बड़ी चुनौती मनीष सिसोदिया के लिए है, क्योंकि शिक्षा का मॉडल उन्होंने पेश किया है लेकिन अब शराब घोटाले के वजह से जेल में भी रहकर आए हैं, तो क्या इसका असर चुनावों पे भी देखने को मिल सकता है इस बार? देखिए, इस बार सिसोदिया के सामने चुनौतियां बेशुमार हैं इस लिहाज से भी क्योंकि एक तो छवि जो आम आदमी पार्टी की धूमिल हुई करप्शन के मामले में, शराब घोटाले के मामले में, उस छवि से उबरना सिसोदिया के सामने चुनौती है। दूसरा बड़ी बात यहां पर यह कि अगर आप देखें यहां पर कास्ट फैक्टर को, तो अगर इस सीट को देखा जाए तो यहां पर बीजेपी के सामने चुनौती है, आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के सामने चुनौती है कांग्रेस की। अगर आप प्रत्याशियों को देखें यहां पर जो मारवा यहां पर प्रत्याशी हैं वो यहां पर काफी पुराने नेता रहे हैं, उनका पूरा राजनीतिक इतिहास रहा इस सीट से चुनाव जीतने का। हालांकि हर चुनाव के साथ जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम होता रहा उनका, लेकिन उनकी साख यहां पर बराबर है। लिहाजा सिसोदिया के सामने जो कैंडिडेट है कांग्रेस की ओर से, बीजेपी की ओर से, वो काफी मजबूत है। तीसरी बड़ी बात यहां पर यह भी है कि सिसोदिया चूंकि पटपड़गंज सीट छोड़ करके आए हैं तो शिकायतें उनसे हैं, उम्मीदें उनसे हैं, लोगों के मन में सवाल उनसे कि क्या वो इस सीट पर रह पाएंगे या वो यहां से भी चले जाएंगे। तीसरा यहां पर यह कि जो यहां के मुद्दे हैं, यहां पर कई मुद्दे ऐसे हैं जो हावी है सीट को लेकर के। एक मुद्दा तो यह है जो यहां पे रिहायशी इलाकों में रहने वाले जो अमीर परिवार है, जो बाकी लोग रह रहे हैं रिहायशी इलाकों में, ट्रैफिक का प्रॉब्लम है यहाँ पे। मध्यम वर्गीय परिवार जो पानी की समस्या से जूझ रहा है, जो कि झोपड़ी में रहने वाले लोग जो कि गंदा पानी पीते हैं, जो कि गंदगी से परेशान है, जो यहाँ पे कूड़े के ढेर से परेशान है, तो अलग अलग तबके के लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं। सिसोदिया सीट चूंकि छोड़कर आए हैं, लिहाजा उनसे उम्मीदें भी हैं, सवाल भी हैं, शंकाएं भी हैं और लैक ऑफ ट्रस्ट भी है। तीसरा ये कि चूंकि छवि आम आदमी पार्टी की इस बीच में बहुत खराब हुई है तो उस छवि को धोने का प्रयास तो कर रही है पार्टी, लेकिन क्या लोग भूल पाए हैं, क्या लोग भूल पाएंगे, क्या लोगों के मन में वोट कास्ट करते वक्त ये सवाल नहीं होगा कि पार्टी ने दावे तो बड़े बड़े किए थे कट्टर ईमानदार वाले, लेकिन जो मुद्दे सामने आए उसको देखकर लगता है कि पार्टी कितना काम करेगी, नहीं करेगी। तो इन सवालों के बीच आज चूंकि वोटिंग का दिन है तो सिसोदिया के सामने बहुत सारे यहां पर चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। हालांकि बड़ी बात यहां पर यह भी कि जो कांग्रेस पार्टी जिन्होंने सहयोग करने की बात की, जिसको लेके हमने कई बड़े बड़े दावे देखे गठबंधन को लेकर के, उसी गठबंधन के धागे यहां पे खुलते हुए भी दिखाई दिए हमें, क्योंकि यहां पर कई सीटें ऐसी हैं जंगपुरा के आसपास के इलाकों में भी जहां पर जो कट्टर मुकाबला है, जो टक्कर है वो कांग्रेस की और आपकी ही आपस में है। तो ये जो अंदरूनी कला है, जो अंदरूनी धागे जो खुल रहे हैं गठबंधन के, वो भी इस सीट पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल अनामिका, लेकिन अगर हम जंगपुरा सीट की बात करते हैं तो जंगपुरा सीट एक ऐसी सीट है जहां पर आम आदमी पार्टी 2013 रहा हो, 2015 रहा हो या फिर 2020 रहा हो, हर बार अपना वोट प्रतिशत बढ़ाते रही। अब इस बार क्या ऐसा हो पाएगा, इस पर भी नजर रहेगी। प्रगति का एक बार रुक कर लेते हैं। प्रगति, अगर हम कालका जी सीट की बात करते हैं तो कालका जी की सीट जो कि 1993 में अस्तित्व में आई, सबसे पहले जब वहां पर चुनाव होते हैं तो बीजेपी वहां पर जीतती है, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने कभी वो इतिहास नहीं दोहरा पाया। अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, 2015 से लगातार आम आदमी पार्टी वहां पर जीत रही है, 2 बार जीत चुकी है, लेकिन इस बार क्या वही जीत दोहरा पाएगी आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी 1993 से जो राह बोट यहां पर लगा करके बैठी हुई है कि कहीं ना कहीं हम जीत जाएंगे, उनके लिए ये जीतना आसान होगा? क्योंकि रामवीर सिंह विधूड़ी जो कि सांसद हैं, विधायक है कई बार के। और इस वजह से सीट में मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आप अभी जिक्र कर रही थी, पहले बीजेपी फिर कांग्रेस का कब्जा देखने को मिला, उसके बाद 2015 में फिर से आम आदमी पार्टी की जीत होती है और तब से आम आदमी पार्टी का कब्जा यहां पर देखने को मिल रहा है। इस वजह से और भी ज्यादा ये अब सवाल खड़ा हो रहा है कि इस बार किसकी जीत होगी, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में हमने नतीजे देखे थे, उसके बाद विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से अलग अलग मुद्दे देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद क्योंकि देखिए एक तरफ सीएम आतिशी है तो दूसरी तरफ 2 बार के सांसद रमेश बिधूड़ी हैं, और कांग्रेस की बात करें तो अलका लांबा है। तीनों ही कैंडिडेट्स मजबूत हैं और इस वजह से त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में किसको जो मतदाता है वो वोट करने वाले हैं ये 8 फरवरी को पता चल जाएगा। लेकिन देखिए इस सीट को लेकर भी हम लगातार खबरें दिखा रहे थे, कल भी सीट को लेकर तमाम बातें सामने आती हैं, जहां आतिशी की तरफ से आरोप लगाए गए कि जो बिधूड़ी के फैमिली मेंबर्स हैं उनकी तरफ से हमले किए गए। नजर बना के रखिएगा, आपके पास वापस लौटेंगे और लगातार ये महा कवरेज जो है वो जारी रहेगी रिपब्लिक भारत पर। जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं। दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए दिख रही थी और लेकिन कुछ देर के बाद जब
आम मतदाता पोलिंग बूथ पे पहुंचेंगे, अपने मत का प्रयोग करेंगे और जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे तो ये देखने वाली बात होगी कि कौन दिल्ली में अपनी सरकार बनाता है। हालांकि उम्मीद यही है कि जो विकास करेगा वही अपनी सरकार बनाएगा। हालांकि जो मतदाता है उसी को देख करके अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। कुछ देर के बाद जो तमाम यहाँ पे मतदाता है वो अपने मत का प्रयोग करते हुए दिखेंगे और 8 तारीख को सभी के नतीजे निकलते हुए आएंगे। जी बिल्कुल लोमस, आप वहां से बता रहे हैं। हमारे साथ अनामिका सिंह काली भी जुड़ी हुई हैं जंगपुरा सीट से, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मनीष सिसोदिया वहां से चुनावी मैदान में और अपनी सीट छोड़कर यहां पर आए हैं। लेकिन अनामिका, कितनी बड़ी चुनौती मनीष सिसोदिया के लिए है, क्योंकि शिक्षा का मॉडल उन्होंने पेश किया है लेकिन अब शराब घोटाले के वजह से जेल में भी रहकर आए हैं, तो क्या इसका असर चुनावों पर भी देखने को मिल सकता है इस बार? देखिए, इस बार सिसोदिया के सामने चुनौतियां बेशुमार हैं इस लिहाज से भी क्योंकि एक तो छवि जो आम आदमी पार्टी की धूमिल हुई करप्शन के मामले में, शराब घोटाले के मामले में, उस छवि से उबरना सिसोदिया के सामने चुनौती है। दूसरा बड़ी बात यहां पर यह कि अगर आप देखें यहां पर कास्ट फैक्टर को, तो अगर इस सीट को देखा जाए तो यहां पर बीजेपी के सामने चुनौती है आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के सामने चुनौती है कांग्रेस की। अगर आप प्रत्याशियों को देखें यहां पर जो मारवा यहां पर प्रत्याशी हैं वो यहां पर काफी पुराने नेता रहे हैं, उनका पूरा राजनीतिक इतिहास रहा इस सीट से चुनाव जीतने का। हालांकि हर चुनाव के साथ जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम होता रहा उनका, लेकिन उनकी साख यहां पर बराबर है। लिहाजा सिसोदिया के सामने जो कैंडिडेट है कांग्रेस की ओर से, बीजेपी की ओर से, वो काफी मजबूत है। तीसरी बड़ी बात यहां पर यह भी है कि सिसोदिया चूंकि पटपड़गंज सीट छोड़ करके आए हैं तो शिकायतें उनसे हैं, उम्मीदें उनसे हैं, लोगों के मन में सवाल उनसे कि क्या वो इस सीट पर रह पाएंगे या वो यहां से भी चले जाएंगे। तीसरा यहां पर यह कि जो यहां के मुद्दे हैं, यहां पर कई मुद्दे ऐसे हैं जो हावी है सीट को लेकर के। एक मुद्दा तो यह है जो यहां पे रिहायशी इलाकों में रहने वाले जो अमीर परिवार है, जो बाकी लोग रह रहे हैं रिहायशी इलाकों में, ट्रैफिक का प्रॉब्लम है यहां पे। मध्यम वर्गीय परिवार जो पानी की समस्या से जूझ रहा है, जो कि झोपड़ी में रहने वाले लोग जो कि गंदा पानी पीते हैं, जो कि गंदगी से परेशान है, जो यहाँ पे कूड़े के ढेर से परेशान है। तो अलग अलग तबके के लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं। सिसोदिया सीट चूंकि छोड़कर आए हैं लिहाजा उनसे उम्मीदें भी हैं, सवाल भी हैं, शंकाएं भी हैं और लैक ऑफ ट्रस्ट भी है। तीसरा ये कि चूंकि छवि आम आदमी पार्टी की इस बीच में बहुत खराब हुई है तो उस छवि को धोने का प्रयास तो कर रही है पार्टी, लेकिन क्या लोग भूल पाए हैं, क्या लोग भूल पाएंगे, क्या लोगों के मन में वोट कास्ट करते वक्त ये सवाल नहीं होगा कि पार्टी ने दावे तो बड़े बड़े किए थे कट्टर ईमानदार वाले, लेकिन जो मुद्दे सामने आए उसको देखकर लगता है कि पार्टी कितना काम करेगी, नहीं करेगी। तो इन सवालों के बीच आज चूंकि वोटिंग का दिन है तो सिसोदिया के सामने बहुत सारे यहां पर चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। हालांकि बड़ी बात यहां पर यह भी कि जो कांग्रेस पार्टी जिन्होंने सहयोग करने की बात की, जिसको लेके हमने कई बड़े बड़े दावे देखे गठबंधन को लेकर के, उसी गठबंधन के धागे यहां पे खुलते हुए भी दिखाई दिए हमें, क्योंकि यहां पर कई सीटें ऐसी हैं जंगपुरा के आसपास के इलाकों में भी जहां पर जो कट्टर मुकाबला है, जो टक्कर है वो कांग्रेस की और आपकी ही आपस में है। तो ये जो अंदरूनी कला है, जो अंदरूनी धागे जो खुल रहे हैं गठबंधन के, वो भी इस सीट पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल अनामिका, लेकिन अगर हम जंगपुरा सीट की बात करते हैं तो जंगपुरा सीट एक ऐसी सीट है जहां पर आम आदमी पार्टी 2013 रहा हो, 2015 रहा हो या फिर 2020 रहा हो, हर बार अपना वोट प्रतिशत बढ़ाते रही। अब इस बार क्या ऐसा हो पाएगा, इस पर भी नजर रहेगी। प्रगति का एक बार रुक कर लेते हैं। प्रगति, अगर हम कालका जी सीट की बात करते हैं तो कालका जी की सीट जो कि 1993 में अस्तित्व में आई, सबसे पहले जब वहां पर चुनाव होते हैं तो बीजेपी वहां पर जीतती है, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने कभी वो इतिहास नहीं दोहरा पाया। अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, 2015 से लगातार आम आदमी पार्टी वहां पर जीत रही है, 2 बार जीत चुकी है, लेकिन इस बार क्या वही जीत दोहरा पाएगी आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी 1993 से जो राह बोट यहां पर लगा करके बैठी हुई है कि कहीं ना कहीं हम जीत जाएंगे, उनके लिए ये जीतना आसान होगा? क्योंकि रामवीर सिंह विधूड़ी जो कि सांसद हैं, विधायक है कई बार के। बिल्कुल मीनाक्षी, और इस